हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का नया चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। आज से हम करेंगे इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। तो आप सभी इसे ध्यान से देखिए और अच्छे से पढ़िए। जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप ये जानिए मैं कौन। मैं विभा, आपकी मेंटोर एंड स्टडी पार्टनर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है। जब कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फीचर्स या फिर जिन्हें हम ट्रेड्स कहते हैं, जब वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होते हैं, यानी कि कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेड्स जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में पास होते हैं और उसके बाद उनके ऑफस्प्रिंग्स में आगे पास ऑन होते हैं, तो इस कॉन्टिन्यूटी को हम लोग कहते हैं हेरिडिटी। यानी कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ फीचर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज नोन एज हेरिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो इनहेरिटेंस होता है ट्रेड्स का लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इसका यूनिट क्या है, यानी कि इसका बेस क्या है, कहाँ से होता है। तो जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जीन्स के थ्रू नेक्स्ट जो हमारी जनरेशन है उसमें पास ऑन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्लांट ऑन विच मेंडल परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट्स। मेंडल ने कौन से प्लांट पर अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, फर्स्ट टाइम किस प्लांट पर किया था। तो मेंडल ने किया था पाइसम सेटाइवम। ये है साइंटिफिक नेम किसका, द गार्डन पी प्लांट। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी प्लांट पर, यानी कि पाइसम सेटाइवम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द सेक्स ऑफ द बेबी दैट इनहेरिट्स वाई क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर। यहाँ हमें उस बेबी के सेक्स के बारे में बताना है कि वो मेल है या फीमेल है जिसने अपने फादर से वाई क्रोमोसोम इनहेरिट किया है। तो जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर में भी पढ़ा है कि जो मेल सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं वो होते हैं एक्स और वाई क्रोमोसोम्स, और फीमेल में रहेंगे एक्स एक्स। यानी कि अगर किसी बेबी में वाई क्रोमोसोम्स आया है, इसका मतलब वो क्या हुआ, वो मेल हुआ, क्योंकि फीमेल यानी मदर से उसने एक्स लिया है और वाई उसको हमेशा फादर से ही मिलेगा। तो इसका मतलब द बेबी विल बी अ मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वेरिएशन। वेरिएशन क्या होती है। अब जैसा कि हम लोगों ने देखा है और नॉर्मली यही होता है कि ज़्यादातर जो होता है चिल्ड्रन जो है अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं, बट वो रिजेंबल ऐसा नहीं होता कि वो डुप्लीकेट कॉपी ही होते हैं, बिल्कुल जैसे बिल्कुल डुप्लीकेट ही दिखते हैं। तो कुछ कुछ उनमें डिफरेंस रहता है, उसे हम बोलते हैं वेरिएशन। अब जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी चिल्ड्रन में होंगे, किसी भी ऑफस्प्रिंग्स में होंगे, वो सभी कैरेक्टर्स जो है उसे पेरेंट्स से मिलते हैं, बट कुछ चेंजेस आ जाते हैं। कहाँ पर, फिनोटाइप में और जीनोटाइप कैरेक्टर्स में। अब सबसे पहले फिनोटाइप होता क्या है। फिनोटाइप होता है यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर, जैसे कि फेस का कैसी शेप है, आईज का कलर कैसा है, हाइट कैसी है, बालों का हेयर कलर कैसा है, वो सारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो पेरेंट्स से कहाँ क्या मिला है। और जीनोटाइप मतलब जेनेटिक मटेरियल जो पेरेंट्स से बच्चे में पास ऑन हुआ है। तो जब इनमें यानी कि फिनोटाइप फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और जीनोटाइप यानी कि जेनेटिक मटेरियल में थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो इसे हम बोलेंगे वेरिएशन। और इसीलिए क्या होता है कि जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती है तो वैसे वैसे ही वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन थोड़े थोड़े चेंजेस की वजह से वेरिएशन आता जाता है, इसे हम बोलेंगे वेरिएशन। नेक्स्ट पूछा गया है जीन। जीन हमने अभी पढ़ा था कि क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो जीन क्या है हमें ये भी पता होना चाहिए। जीन एक डीएनए का छोटा सा पोर्शन होता है, यानी कि जीन किससे बना होता है, डीएनए से बना होता है, या डीएनए का एक पार्ट होता है जीन, जो पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड को या कोड प्रोटीन को कोडिंग करता है इसकी। या हम कह सकते हैं कि जीन क्या है, डीएनए का एक फंक्शनल यूनिट है। जैसे हमने अभी बोला इनहेरिटेंस का यूनिट, ये डीएनए का फंक्शनल यूनिट है। और इसका क्या काम है, ये जितने भी हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि चाहे वो फिनोटाइप है या जीनोटाइप है, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं हेरिडिटी, उनका ट्रांसमिशन करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। तो ये जीन का मेन फंक्शन है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए का एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि फुल फॉर्म क्या है, वो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। अभी क्रोमोसोम्स के कंपोनेंट्स कैसे कौन से हैं, तो क्रोमोसोम्स किससे बना हुआ है, क्रोमोसोम्स बना हुआ है क्रोमेटिड से। क्रोमेटिड कितने होते हैं, 2 क्रोमेटिड होते हैं। आपने क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर देखा होगा, वो एक्स की शेप में होता है, यानी कि 2 जो हम होते हैं वो क्रोमेटिड होते हैं जो क्रॉसली एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। और जहाँ ये ज्वाइंट होते हैं उस सेंटर को हम बोलते हैं सेंट्रोमेयर।
आप इसे इमेजिन करके समझ सकते हैं कि एक्स से कैसे ये जो सेंटर होगा एक्स का उसे हम बोलेंगे सेंट्रोमेयर, और जो दो क्रॉस बना रहे हैं उसे हम बोलते हैं क्रोमैटिड, और इसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम। अब क्रोमैटिड किस चीज़ का बना होता है? क्रोमैटिड डीएनए का बना होता है। इसके अंदर डीएनए मटेरियल होता है जो बाहर से हिस्टोन से वुंड ओवर होता है। तो क्रोमैटिड किससे बना होता है? डीएनए मटेरियल से। और क्रोमोसोम्स के कितने कंपोनेंट्स हैं? क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमैटिड होते हैं दैट आर जॉइंड टुगेदर एट द सेंट्रोमेयर। नेक्स्ट है विच क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स किसे कहा जाता है? अभी जो एक ह्यूमन बीइंग होता है उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? उनमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ये सबको पता है, बट आगे ये कहानी नहीं पता कि ऑटोसोम्स क्या होते हैं और नेक्स्ट जो एक बचता है वो कौन सा होता है। अब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में जो 22 पेयर्स होते हैं वो मेल्स एंड फीमेल्स में एक जैसे होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं, और इन्हीं सिमिलर क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं ऑटोसोम्स, राइट। 22 पेयर्स जो सिमिलर होंगे मेल्स एंड फीमेल्स में उन्हें हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। अब जो एक पेयर बचता है वो कौन सा होता है? जो एक पेयर बचता है, एक 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, वो होता है सेक्स क्रोमोसोम्स। जैसे कि फीमेल में रहेगा XX और मेल में रहेगा XY, जो एक पेयर बचता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम्स, एंड 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स इफ डीएनए कॉपिंग इज नॉट परफेक्टली एक्यूरेट। क्या होता है अगर डीएनए की कॉपिंग है वो एक्यूरेट नहीं होती? तो अभी हमने जैसे बात की थी पहले वेरिएशन की, कि फिनोटाइप और जीनोटाइप में अगर थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो क्या होगा? वेरिएशन होगी। तो यही बात हुई ना इस क्वेश्चन में भी, कि अगर डीएनए की कॉपिंग परफेक्टली एक्यूरेट नहीं होगी तो वेरिएशन हो जाएगी इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि जो आगे ऑफस्प्रिंग जो होगा प्रोड्यूस होगा या रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होगी उसमें वेरिएशन आएगी ही, राइट। आगे का क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज अ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस क्या होता है? अब जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, और नॉर्मली क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए का ही बना होता है, बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए का नहीं बना होता, वो आरएनए का बना होता है। और जिन केसेस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए का होता है उसे हम बोलते हैं रेट्रोवायरस। इसका एग्जाम्पल क्या है? HIV। HIV एक रेट्रोवायरस है क्योंकि यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए की जगह आरएनए का होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है? अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि 22 पेयर्स तो सिमिलर होंगे। अब जो सिंगल होता है यानी कि सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, यही हमें बताना है। अब क्रोमोसोम का क्या फंक्शन है, इससे हमें सेक्स का पता चलता है कि किसी भी इंडिविजुअल वो मेल है या फिर फीमेल है। तो अगर जो चीज़ हमें ये बताती है कि डिटर्मिन करने में हमारी हेल्प करती है कि सेक्स कौन सा है इंडिविजुअल का, उसे हम बोलेंगे सेक्स chromosomes. Chromosomes that are responsible for the determination of sex in an individual are known as sex hormones. अब दो तरह के सेक्स हार्मोन्स होते हैं, एक होता है X क्रोमोसोम्स और उसके बाद होता है Y क्रोमोसोम्स। मेल के पास हम पढ़ चुके हैं X एंड Y होते हैं, और फीमेल के पास 2 होते हैं, दोनों ही X होते हैं, यानी कि 2X क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन फीमेल। नेक्स्ट क्या है? हाउ इज सेक्स डिटर्मिन्ड इन ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स में सेक्स कैसे डिटर्मिन किया जाता है? घुमा फिरा के वही क्वेश्चंस आ रहे हैं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। तो आपको पता है, आंसर भी आपको इसी फॉर्म में ही लिखना है। चलिए, जो मेल सेक्स गैमीट्स हैं उसमें 2 क्रोमोसोम्स होते हैं X एंड Y, ठीक है, और फीमेल में कौन से होंगे? दोनों X होते हैं। यानी कि जब मेल का Y, मेल स्पर्म से Y क्रोमोसोम और ओवम से X क्रोमोसोम जब फ्यूज होगा यानी कि मिलेगा तो जाइगोट डेवलप होगा। वो कौन सा होगा? वो मेल होगा, क्योंकि उसमें एक तरफ से X आया फीमेल की तरफ से और मेल की तरफ से Y आया। और हमने पढ़ लिया ना पहले कि मेल में कौन से होते हैं? XY। तो यानी अगर इन दोनों का फ्यूजन होता है तो जाइगोट जो होगा डेवलप वो होगा मेल, राइट। और अगर स्पर्म है, स्पर्म में है X क्रोमोसोम और उसके बाद ओवम में भी X क्रोमोसोम है। अब जब XX फ्यूज होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो जाइगोट डेवलप होगा वो फीमेल होगा, क्योंकि 2 X क्रोमोसोम्स हो गए, ठीक है। और इसी से हमें इंडिविजुअल की, किसी भी इंडिविजुअल के सेक्स का पता चलता है, जिसको किससे? X और Y से, और जो कि Y कौन सा है? मेल क्रोमोसोम्स है। यानी कि किसी भी ह्यूमन बीइंग के सेक्स को डिटर्मिन करना हो तो हमें मेल क्रोमोसोम से उसका अच्छे से डिटर्मिनेशन, या हम लोग कह सकते हैं कि डिवीजन अच्छे से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एनालॉगस एंड होमोलॉगस ऑर्गन्स अमंग्स द फॉलोइंग। अब सबसे पहले एनालॉगस और होमोलॉगस ऑर्गन्स पूछे, ये होते क्या, ये भी तो पता होना चाहिए। अब एनालॉगस
एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? इस एनालॉगस मीन्स क्या है कि जिनका फिजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट उनकी वर्किंग यानी कि वो जो काम कर रहे हैं वो सेम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने दिया है विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड विंग्स ऑफ बैट। अब एक इंसेक्ट के विंग्स देखिए, इमेजिन कीजिए, आपने देखा होगा इंसेक्ट भी, बैट को भी देखा होगा। बैट के विंग्स कितने बड़े बड़े होते हैं, उनकी शेप डिफरेंट होती है, ठीक है। इंसेक्ट्स के छोटे छोटे से विंग्स होते हैं, उनकी शेप डिफरेंट होती है। अब देखो, इन दोनों के पास विंग्स हैं, दोनों का फिजिकल स्ट्रक्चर यानी कि दिखने में, विजुअलाइजेशन में वो बिल्कुल अलग है, बट उनका काम दोनों का क्या है, सेम है, उन्होंने फ्लाई करना है, ठीक है ना। तो यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर उनका बिल्कुल अलग हुआ, बट जिनकी वर्किंग सेम हुई वो होंगे एनालॉगस ऑर्गन्स, राइट। अब होमोलोगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं? जिनका फिजिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है, राइट, और दूसरा क्या कहते हैं, वर्किंग भी सेम होगी, जैसे कि फोरलिम्स ऑफ लिजार्ड एंड फोरलिम्स ऑफ अ बर्ड। अब इनका क्या है, दोनों का जो है फिजिकल स्ट्रक्चर सेम है बट वर्किंग क्या हुई, डिफरेंट हुई। तो इस तरह से एनालॉगस और होमोलोगस ऑर्गन्स आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, गिव एन एग्जाम्पल वेयर सेक्स इज डिटर्मिन्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब हमें यह बताना है, एग्जाम्पल देना मीन्स जहाँ सेक्स जो है एनवायरमेंटल फैक्टर से पता चलता है, यानी कि वो एनवायरमेंट डिसाइड करता है कि किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है या इंडिविजुअल है उसका सेक्स क्या होना चाहिए। अब वो ह्यूमन बींग्स में तो नहीं होता ना, वहाँ तो सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से हो जाता है जो डिस्टिंक्शन है, बट कहाँ पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स से होता है, तो स्नेल्स, कुछ स्नेल्स में और कुछ टर्टल्स में सेक्स इज डिटर्मिन्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ही उनका सेक्स का पता चलता है। जैसे कि स्नेल और टर्टल्स की अगर हम बात करें तो अगर टेम्परेचर हाई होगा तो फिर सेक्स डिफरेंट होगा, टेम्परेचर लो होगा तो उनका जो रिप्रोडक्शन के बाद जो भी इंडिविजुअल न्यू ऑर्गेनिज्म होगा उसका सेक्स डिफरेंट होगा। तो यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जहाँ पर सेक्स की डिटर्मिनेशन किससे होती है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स से, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने कुछ कुछ जो मेन जो जिसे कहते हैं बेसिक जो चीज़ है वो हमने इस चैप्टर की समझी है, तो आप इसे ध्यान से पढ़िए। आगे इसी चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ के साथ हम आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।